Yes, good morning everyone. How are you? Very very good morning. दोस्तों, आज डे 5 है। तो आज हम लोग बुक रीडिंग करेंगे और डे 5 में बहुत ही शानदार आज सैटरडे का दिन है। तो आई थिंक बहुत सारे लोग अपने घर पे होंगे। सैटरडे संडे बहुत सारे लोगों की वीकली ऑफ होता है। तो इस सेशन को ज़रूर आप सुने। बहुत ही हम जो है कि अच्छे तरीके से हम लोग बुक रीडिंग करते जा रहे हैं और वो भी विचार नियम पर। यानी कहा जाता है कि पहले आपके विचार में होता है, फिर उसके बाद आपके फिजिकली रूप से अवतरित होता है। यानी कि हम जो कुछ भी चाहते हैं या जैसा भी बनना चाहते हैं, सबसे पहले हमें विचारों में आता है। ठीक, तो उसी सिलसिले में हम कुछ आज डे 5 में हम लोग कुछ ऐसे टॉपिक है जो बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है, जो सवाल जवाब, मतलब हम लोग के जीवन में किस तरह से ऐसे सवाल जवाब की तरह है। तो बहुत सारे लोगों का सवाल क्या रहता है, देखिए मैं पढ़ता हूँ। मैं बहुत तरक्की करना चाहता हूँ, मैं बहुत तरक्की करना चाहता हूँ, मुझे वे सारी प्रमोशन चाहिए जो एक अच्छी नौकरी मुझे दे सकती है। ऐसे में विचार नियम मेरी मदद कैसे कर सकता है। अब सपोज दैट आप जॉब कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं, या जहाँ भी हैं, जैसे भी हैं, यानी आप अपने आप में जॉब में हैं तो प्रमोशन करना चाहते हैं, जॉब नहीं है तो जॉब करना चाहते हैं, पैसा नहीं है तो पैसा ज़्यादा आप कमाना चाहते हैं। तो इस तरह से सवाल हमारे मन में आता है। तो पहले हमारे विचारों में आया, तो उस सवाल का जवाब कैसे हमारा ये विचार नियम काम करता है, चलिए देखते हैं। पहला पहलू यह है कि आप इस विचार पर स्पष्टता और होश से सोचें। जांचें कि कहीं आपके अंदर अपनी तरक्की को लेकर कोई गलत धारणा तो नहीं है। जैसे कोई इन सब चीज़ों को लेकर कोई गलत धारणा तो नहीं बनी हुई है। जैसे मैंने ऊंची पढ़ाई नहीं की इसलिए मैं तरक्की नहीं कर सकता। बहुत सारे लोगों की ये ज़िंदगी में ये बात सारी चलती रहती है कि मैंने बहुत हाई क्लास का जो है एजुकेशन नहीं लिया, जिसकी वजह से मेरी तरक्की रुक गई, मैं ज़्यादा पैसा नहीं कमा सकता, मैं पढ़ा लिखा नहीं हूँ। मतलब ये सवाल आपके मन में आता है। बड़े लोगों के साथ मेरा उठना बैठना नहीं है इसलिए मैं तरक्की नहीं कर सकता। ये भी सवाल है कि हम तो गरीब इंसान हैं, हम गरीबी में बसे हैं, गरीबी में रहते हैं और हमारा तो बड़े लोगों के साथ उठना बैठना है नहीं, तो हम जो है कि पैसा ज़्यादा कमा नहीं सकते हैं। सही है। मेरा बॉस अच्छा नहीं है इसलिए मैं तरक्की नहीं कर सकता। अब जैसे जॉब पेशे में लोग हैं जहाँ पे नौकरी कर रहे हैं, तो ऐसे लोग क्या बार बार बोलते हैं जानते हैं? आप वहाँ पे एक ही सवाल करते हैं कि हमारे जो है कि जो हमारा बॉस है, जो हमारा डायरेक्टर है, जो हमारा चेयरमैन है, वो हमको जो है तरक्की होने ही नहीं देता है, हमें उसे रोक देता है। ऐसी अगर धारणा आपके मन में है तो देखिए क्या होता है। मेरी कंपनी कभी नहीं सुधरेगी इसलिए मैं तरक्की नहीं कर सकता। यदि ऐसी कोई भी गलत धारणा आपके मन में है तो उसे तुरंत बदलें। स्वयं को बताएं कि इन सभी बाधाओं के बावजूद मैं तरक्की करना चाहता हूं और कर सकता हूं। तरक्की के लिए निर्धारित करें कि आप किस तरह अपने करियर में आगे बढ़ना चाहते हैं। स्वयं को बताएं कि आप निश्चित तौर पर क्या चाहते हैं। दोस्तों, अगर हम लोग के दिमाग में अगर ऐसी सारी बातें अगर आ रही है, अभी तक आपके दिमाग में ये बातें घूम रही हैं कि मैं गरीब घर में पैदा हुआ, मेरे पास तो कुछ ऐसा नॉलेज नहीं है, मेरा उठना बैठना लोगों के साथ ऐसे अमीर लोगों के साथ नहीं है, और ये धारणा है कि आप जहाँ भी जॉब कर रहे हैं वहाँ पे आपका बॉस आपको बढ़ने नहीं देता है, आपकी कंपनी खराब है। अगर ऐसी धारणा आपके विचार में आ रहा है दोस्तों, तुरंत इसी समय उन सब चीज़ों को बाहर निकाल फेंकिए, क्योंकि जैसा विचार वैसा आप बनेंगे। यानी आपके माइंड में अगर ये विचार आया तो 101% आप जो है कि आपकी तरक्की कहीं न कहीं रुक जाएगी, आपका प्रमोशन कहीं न कहीं रुक जाएगा, आपका फाइनेंशियल लेवल जो लेवल को चाहते हैं वो रुक जाएगा, आप जो रिलेशन को चाहते हैं वहाँ वो रुक जाएगा। तो ये सब धारणा को एकदम अपने दिमाग माइंड से एकदम बिल्कुल निकाल फेंकिए।
और आपको एक ही बात सोचना है कि आप चाहते क्या हैं, कितना बढ़ना चाहते हैं, ये निश्चित तौर पर आपको ये सोचना है। पहला पहलू था। दूसरा पहलू क्या है उसको भी आप देखें। आप नकारात्मक भावनाओं को छोड़ दें, खास करके वे नकारात्मक भावनाएं जो आपके तरक्की के विचार को काट रही हैं। क्या आपके मन में काम के प्रति सुस्ती की भावना है? क्या आप तरक्की से यह सोचकर डरते हैं कि अधिक तरक्की का अर्थ है अधिक जिम्मेदारी? यदि ऐसी कोई नकारात्मक भावना आप में है तो उसे तुरंत त्याग दें। इसकी कसौटी यह है कि आप जो चाहते हैं उसके आपके बारे में सोचकर आप में नकारात्मक भावना उत्पन्न होती है। यदि हाँ, तो इसका अर्थ है आपकी चाहत से कोई नकारात्मक भावना जुड़ी हुई है जिसे आपको त्यागना है। इस पर गहराई से खोज करें, मनन करें। आपको विचार करना होगा, आपको इसके ऊपर एकदम बिल्कुल गहराई से सोचना होगा। आप बैठिए, अपने साथ बैठिए और सोचिए कि हमारी कुछ ऐसे फ्रिक्वेंसी हम कुदरत के पास भेज रहे हैं जिससे कि हमारी तरक्की रुक रही है। हम अपने उन फाइनेंस को नहीं बढ़ने दे रहे हैं, या हमारे घर में जो सुख समृद्धि आनी चाहिए वो सारी चीज़ें नहीं हो पा रही हैं। तो जो फ्रिक्वेंसी आप कुदरत के पास भेजेंगे वैसी ही आपके पास लौट करके आती है। तो यानी कि आपको नकारात्मक भावनाओं से, नकारात्मक बातों से दूर रहना होगा। इन सब चीज़ों को निकाल करके फेंकना होगा आपके अपने जीवन से। तो दोस्तों, बस इतना ही करना होगा। जैसे जैसे आप अन्य विचार सूत्रों को समझते जाएंगे, आपको इस प्रक्रिया पर अमल करने में मदद मिलेगी। आपको स्रोत से जुड़कर निर्माण करना भी सीखना है। आप आगे यह सीखेंगे कि तरक्की कैसे की जाए, क्योंकि स्रोत के दृष्टिकोण से तरक्की करना स्वाभाविक है। अभी आपके लिए अपनी तरक्की के बारे में होश से विचार करना और आपके बारे में अच्छा महसूस करना यह रोज होना चाहिए। इससे आप अपने करियर में सुधार होता हुआ देख पाएंगे। दोस्तों, 21 दिन तक आप अगर इन सब चीज़ों के साथ रहते हैं, अपने विचारों के साथ, ऐसे पॉजिटिव सकारात्मक विचारों के साथ जीते हैं, 21 दिन तक, 21 डेज तक आप अपने जीवन में इसको अप्लाई कीजिए। आप देखेंगे कि 22वां दिन से आपके जीवन में ढेर सारे परिवर्तन आते नजर आ रहे होंगे। चाहे आपके हैबिट्स हो, कुछ गलत हैबिट्स की वजह से आपका जीवन खराब हो रहा है, कुछ टाल मटोल की वजह से आप आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं, कुछ डर की वजह से, कुछ फियर की वजह से आप कुछ ऐसे अपॉर्चुनिटी हैं जिनको आप ग्रैब नहीं कर पा रहे हैं। यानी कि कहीं न कहीं आपके माइंड में वो सारे नकारात्मक चीज़ें भरी हुई हैं जिसकी आज तक आपकी तरक्की रुकी हुई है। तो दोस्तों, अगर आप उन सब चीज़ों की तलाश है, आपको उन सब चीज़ों की आपकी ज़रूरत है, तो आज से अपने विचारों को बदलना चालू कीजिए। यकीन मानिए, आप जो चाहते हैं वो हासिल होगा। यकीन मानिए, क्योंकि दुनिया में जितने सफल लोग हैं, दुनिया में जितने सकारात्मक लोग हैं, दुनिया में जितने भी लोग बने, वो केवल और केवल अपने विचारों की वजह से। दोस्तों, आपका विचार अगर खुशनुमा है तो आप दिन भर हैप्पी रहेंगे। अगर आपका विचार निगेटिव सुबह उठते ही आपके माइंड में बैठ गया कि इसका मुंह मैंने देखा, ऐसा मेरा अब तो दिन खराब जाएगा, अगर आप उठते ही कुछ ऐसे नकारात्मक बातें, कुछ पैसों को लेकर, कर्जे को लेकर के आप अगर मन में बसाएंगे तो आपका दिन भर खराब होता चला जाएगा। अगर आपका दिन खराब होगा तो ऐसे ही कर करके आप अपने जीवन को खराब कर रहे हैं। तो दोस्तों, यकीन मानिए, आपको चाहे जितना भी परिस्थिति खराब हो, लेकिन आप उन परिस्थिति को बदलना चाहते हैं तो 101% आपको सकारात्मक रहना होगा, पॉजिटिव रहना पड़ेगा। आप अपने आप को बदलना पड़ेगा। हर दिन उन चीज़ों पर काम करना पड़ेगा जो आपके सपनों तक लेके जाए, जो आपके ड्रीम को पूरा करे, जो आपके डिज़ायर को पूरा करे। तो दोस्तों, हर दिन आपका सुबह उठने की प्रक्रिया मॉर्निंग में खुश रह करके होना चाहिए। तो यदि आपको करना क्या है कि
जैसे जैसे आप अन्य विचारों को, सूत्रों को समझते जाएंगे, आपको इस प्रक्रिया को अमल करने में मदद मिलेगी। आपको स्रोत से जुड़कर निर्माण करना भी सीखना है। आप आगे यह सीखेंगे कि तरक्की कैसे की जाए, क्यों स्रोत के दृष्टिकोण के तरक्की करना स्वाभाविक है। अभी आपके लिए अपनी तरक्की के बारे में होश से विचार करना और उसके बारे में अच्छा महसूस करना, यह आपका पर डे का काम होना चाहिए। यदि विचारों द्वारा सब कुछ पाया जा सकता है तो सभी विचारशील लोगों ने क्यों नहीं पाया? ये भी एक सवाल है। क्योंकि दुनिया में देखे होंगे कि आपके आसपास पड़ोस के लोग या आपके जान पहचान के लोग कुछ ऐसे भी हैं जो केवल वो खुश रहते हैं और उनके जीवन में बहुत सारे सुख समृद्धि आ रही है। ऐसा क्यों होता है? तो आपको भी उनके बारे में सोचना होगा, समझना कि वो कौन से ऐसी चीजों को की अप्लाई कर रहे हैं, कौन से ऐसे चीजों को अपने जीवन में अमल में ला रहे हैं। तो दोस्तों, ये सवाल है कि यदि विचारों द्वारा सब कुछ पाया जा सकता है तो सभी विचारशील लोगों ने क्यों नहीं पाया? तो अक्सर लोगों के मन में सवाल आता है कि यदि विचारों से ही सब कुछ निर्माण होता है तो जिन लोगों के विचार नियम पता है उसके पास कार क्यों नहीं है, दुनिया के ऐशो आराम क्यों नहीं है? इसे उदाहरण से समझे। अब ये भी बात समझ सकते हैं कि ऐसे लोग, भाई हर आदमी के पास अगर विचार नियम से ही सब कुछ हासिल हो जाए तो क्यों नहीं है? सही बात है, क्यों नहीं अपनी जिंदगी को ऐशो आराम के साथ जी रहे हैं। तो चलिए कुछ एग्जांपल्स लेते हैं। आपके सामने केक आया और केक के ऊपर क्रीम लगी है, क्रीम के ऊपर चेरी लगी हुई है। अब आप बताएं कि पहले आप चेरी खाएंगे या केक खाएंगे या उसके ऊपर लगी हुई क्रीम खाएंगे? हर इंसान इस सवाल का जवाब अलग देगा। सही है भाई, कोई चेरी खाना पसंद करेगा, कोई क्रीम खाना पसंद करेगा, उसके ऊपर मलाई लगी हुई खाना पसंद करेगा। तो मैं पहले केक का छोटा टुकड़ा खाऊंगा और चेरी सबसे अंत में ही खाऊंगा ताकि अच्छा स्वाद लंबे समय तक बना रहे। कोई कहेगा मैं पहले चेरी खाऊंगा ताकि अच्छा स्वाद जल्दी से जल्दी मुंह में भर जाए। खाना खाते वक्त भी कई लोग ऐसा ही करते हैं। कुछ लोग स्वादिष्ट चीज को अंत के लिए बचा कर रखते हैं और कुछ लोग स्वादिष्ट चीज को सबसे पहले खाते हैं। तो कुछ बीच बीच में कुछ लोगों का अपना चयन है, उनका चुनाव है। लोगों के मन में सवाल होते हैं क्योंकि उन्हें लगता है कि जो भी इंसान विचारों का रहस्य जान गया उसके जीवन में सारे ऐशो आराम, सारे पैसे, सारे जीवन की खुशियां उनके पास आ जाती है। अगर नहीं है तो इसका अर्थ यह है कि सामने वाला विचारों का नियम का पालन नहीं कर रहा है। परंतु ऐसा बिल्कुल जरूरी नहीं है कि वास्तव में हर एक के जीवन में प्राथमिकता अलग होती है। हर इंसान अपनी प्राथमिकताओं के अनुसार विचार नियम का उपयोग करता है। तो दोस्तों, आप यकीन मानिए, देखिए हर व्यक्ति का विचार, हर व्यक्ति का जो है कि स्वाद, हर व्यक्ति का प्रायोरिटी अलग अलग है। लेकिन आपको अपने विचार नियम को मानना पड़ेगा। लोकप्रिय हो जाने के बाद कुछ लोगों के जीवन में कई सारे बदलाव हो जाते हैं जिनके कारण बाद में उन्हें सृजन का समय ही नहीं मिलता है। ऐसे भी लोग देखे गए हैं जो फ्री नहीं होते हैं और न ही रिस्क की फ्री होते हैं। लोकप्रिय होने के कारण उनसे नया निर्माण होना बंद हो जाता है। इसलिए आपको पहले यह सोच लेना चाहिए कि आप अपने विचारों द्वारा किन चीजों को पहले आकर्षित करना चाहते हैं। कहीं गलत चीजें आकर्षित करनी तो उनसे निपटने में भी पूरा जीवन चला गया। अगर कार की चाहत किसी के लिए बेकार हो सकती है तो वह उन चीजों के लिए प्रार्थना भी नहीं करेगा। तो यानी आपके विचार, अगर आपने कहीं गलत तरीके से आपने अपने जीवन में आकर्षित किया, अगर ज्यादातर आप नेगेटिव चीजों को आकर्षित कर रहे हैं तो उन चीजों से बाहर निकलने के लिए हो सकता है कि आपके पूरा जीवन उसी में चला जाए। तो क्यों न अपने जीवन को आज से बदलने का प्रण लें जिससे कि हमारे विचार बदलें। ऐसा नहीं है कि आपके विचार अच्छे नहीं हैं, लेकिन जो भी आपके विचार हैं कहीं न कहीं जाने अनजाने में आप उसको गलती से कर रहे हैं। लेकिन आपको आज नॉलेज मिल रहा है, आपको जब एजुकेशन मिल रहा है तो आप उसके ऊपर, उन विचारों के ऊपर अमल में लाइए, उन विचारों के ऊपर काम कीजिए और कुदरत के पास उस फ्रिक्वेंसी को भेजेंगे
तो वैसी ही फ्रिक्वेंसी आपके पास आने लगी। यानी कि सकारात्मक फ्रिक्वेंसी, आप जो चाहते हैं वही फ्रिक्वेंसी आपको भेजना होगा, अगर वो भी लंबे समय के लिए भेजना होगा। दोस्तों, हम में एक गलती होती है। कल हम लोगों ने पढ़ा था कि शॉर्टकट हम लोग अपना जीवन जीना चाहते हैं कि बहुत कम समय में हमको ये सारी चीज़ें हासिल हो जाए, लेकिन दुनिया में ऐसा कोई चीज़ नहीं है, क्योंकि बहुत सारे लोग अपने जीवन को तपाया है, बहुत सारे लोग अपने जीवन में बहुत सारी चीज़ें किया है, चाहे दुनिया के स्पिरिचुअलिटी लोग हों या आप दुनिया के धनवान लोग हों या हमारे आसपास के लोग हों। उनमें से बहुत सारे ऐसे लोगों के जीवन में आप देखेंगे कि उन ऊंचाइयों को छू रहे हैं। ऐसा क्यों उनके जीवन में हो रहा है? इक्का दुक्का ऐसे लोग होंगे जो गलत तरीके से आगे बढ़ गए। बट अगर आप सही तरीके, सही विचारों को अगर आपके अंदर डालते हैं, निर्माण करते हैं और लंबे समय के लिए, तो आप देखेंगे कि आपका जीवन भी उसी तरह से बदलते चला जाएगा। तो लोग समस्या से पहले समस्या का समाधान दिया जाता है। यह कुदरत का नियम है कि इंसान को शक्ति पहले दी जाती है, समस्या बाद में दी जाती है। इसका अर्थ है कि विचार नियम आपके साथ सदैव कार्य कर रही है। आप जो भी समस्या सुलझाना चाहते हैं, निर्णय लेना चाहते हैं, उसके लिए समाधान मौजूद है। इसलिए कहा गया है कि थोड़ा सोचें, अच्छा सोचें, सही दिशा में सोचें। थोड़ा सोचें, अच्छा सोचें और सही डायरेक्शन में सोचें। सही है? तो किसी की चाहत यह होती है कि मैं पहले फला चीजें प्राप्त कर लूं, इसके बाद जीवन को खुलकर जीऊंगा। बहुत सारे ऐसे लोगों के जीवन में होता है कि मैं करोड़ों रुपया मेरे पास आ जाए तो मैं कहीं दर्शन करने चलूंगा, कहीं घूमने चलूंगा, या मैं ये जो है कि फंक्शन करूंगा। दोस्तों नहीं, अगर आपके जीवन में जो कुछ भी है उतने में आपको, उतना ही लेवल तक आपको वो चीज को कर लेना होता है। पहले मुझे यह सब वस्तुएं मिल जाएं, पहले अच्छा पेन मिले, अच्छी नोटबुक्स मिले, अच्छे रंग की स्याही मिले, फिर मैं लिखना शुरू करूंगा। दूसरी ओर सब कुछ लेखक ऐसे भी हुए हैं जिन्होंने रद्दी कागजों पर भी कहानी लिख डाली है, पेड़ के पत्तों पर लिख डाले हैं। उन्होंने यह विचार नहीं किया कि पहले मुझे नोटबुक चाहिए, पहले जो है कि पेन चाहिए, पहले डायरी चाहिए। ऐसा कुछ नहीं। ऐसे बहुत से दुनिया में लोग हैं जो फाइनेंशियल को भी बहुत बड़े लेवल तक लेकर के चले गए, करोड़ों अरबों मिलीनियर बन गए। उनके पास 1 रुपया भी नहीं था, लेकिन किसी भी तरह से वो अपने जीवन की अपनी समस्याओं को झेलते हुए वहां तक वो पहुंच गए। ऐसा नहीं सोचे कि पहले मेरे पास कुछ पैसे आ जाएं तब मैं इस बिजनेस को शुरू करूं, पहले कुछ पैसे ऐसे आ जाएं तब मैं इस चीज को स्टार्ट करूं। दोस्तों, रिस्क लीजिए और रिस्क लेकर के अपने जीवन में हर कदम को बढ़ाइए। आप उन ऊंचाइयों को छूएंगे जो आप चाहते हैं। तो कुछ लेखकों ने तो लिफाफे के पीछे, बस की टिकट के पीछे जहां भी जगह मिली वहां लिखना शुरू कर दिया। वे सब कागज जमा करते गए। जब भी उनके कपड़ों की जेब में देखेंगे तो कई कागज निकल आएंगे। उन्होंने यह नहीं सोचा कि उन्हें सारी सुख सुविधाएं चाहिए तभी वे लिखेंगे। उनके मन में तो यह विचार था कि ऐसा सृजन करें, ऐसा कोई कहानी लिखें जो विश्व में प्रसिद्ध हो जाए, जो लोगों को पाठक बनाए। समय के साथ लोगों में पढ़ने की आदत कम होती जा रही है। टीवी और कंप्यूटर आने के बाद लोग पुस्तकें पढ़ना कम कर रहे हैं, इसलिए ऐसे लेखक लोगों में पढ़ने की कमी होती चली जा रही है। आदत को दोबारा स्थापित करना चाहते हैं, यह लेखक का मूल विचार होता है। दोस्तों, वह कार धन दौलत के बारे में सोचता तक नहीं है, क्योंकि वे सब चीजें तो बोनस में अपने आप मिल जाती है। जरूरी नहीं है कि विचार रखने पर ही कार या धन दौलत मिलेगी, बस वह तो अपने आप मिलेगी। मुख्य सवाल यह है कि आपका मूल विचार किस चीज को आकर्षित कर रहा है, यानी समृद्धि को, दिव्य को, योजना को, ईश्वर के गुणों की अभिव्यक्ति को या प्रेम को। आपका मूल विचार अच्छी चीजों को आकर्षित करे या बुरी चीजों को, यह निर्णय आपका है। दोस्तों, अगर आपके जीवन में जो कुछ भी चाहते हैं आप अगर आकर्षित करना है, यानी उन चीजों को, लॉ ऑफ अट्रैक्शन कहता है कि आप जो भी समान चीजों को आकर्षित करता है। दोस्तों, अगर आप अपने जीवन में बुरे लोगों को आप अगर दावत देना चाहते हैं, अगर आप बुरा सोचते हैं, तो आपके जीवन में वही प्रतीत होने लगेगा। आपका फिजिकली रूप से आपके जीवन में वह अवतरित होने लगेगा। लेकिन उसी जगह पर अगर इन सब चीजों से बाहर निकलना चाहते हैं तो डेफिनेटली आपको हमेशा पॉजिटिव रहना होगा, पॉजिटिव सोचना होगा। आपको हर समय खुश रहना होगा, हर समय आपके अपने उन सारे हेल्थ को लेकर के खुशी रहना पड़ेगा।
चाहे जितना भी हेल्थ क्यों ना खराब होगा, आप बोलिए कि मैं स्वस्थ हूँ, मैं हमेशा स्वस्थ अपना जीवन अप्लाई करता हूँ, स्वस्थ जीवन जी रहा हूँ, आई एम हेल्दी पर्सन। ऐसा अफर्मेशन आपके माइंड को देना है। और जब इस तरह से आप करने लगते हैं तो आपके जीवन में बहुत सारे बदलाव होंगे। सबसे पहले तो आपके लाइफ में, आपकी पर्सनालिटी में ढेर सारे चेंजेस आने लगेंगे। तो केक के उदाहरण से आपने समझा कि हर एक की पसंद अलग होती है, चुनाव अलग होता है और चाहत भी अलग होती है। कोई चाहता है कि सबसे स्वादिष्ट चीज पहले खाऊं, यानी सबसे पहले सुख सुविधाएं मिल जाए, बाकी चीजें बाद में मिलने देखेंगे। लेकिन इनमें बहुत बड़ा खतरा है। अगर मन सुख सुविधाओं में अगर भटक या अटक गया है तो सृजन का काम अधूरा रह जाएगा। इसलिए पहले मन पर काबू करना होगा या काम करना होगा। आपके प्रोग्राम में मन की करनी होगी। आप जब मन से आप अपने मन को स्ट्रॉन्ग करेंगे तो आप दुनिया की हर चीज को जीत जाएंगे। अगर दोस्ती करना है किसी से, अगर अच्छे सकारात्मक नजरिए से आप देखेंगे तो आपसे के साथ दोस्त हो जाएगा। अगर किसी को बुरे नजरिए से देखेंगे तो आपका दुश्मन बन जाएगा। अगर आप ज़्यादा पैसों को आकर्षित करना चाहते हैं, पैसों के साथ आप बात करेंगे, पैसों को आप हमेशा आकर्षित करने की कोशिश करेंगे तो पैसा आपके पास ज़्यादा आएगा। अगर हेल्थ को आकर्षित करना चाहते हैं डेली कि मैं बहुत स्वस्थ हूँ, आप डेली हमेशा स्वस्थ रहेंगे, खुश रहेंगे। हैप्पीनेस को करना चाहते हैं, हैप्पी आप रहेंगे। सबसे पहले तो सेल्फ लव कीजिए। आप अपने आप से खुद तो बात करिए। कभी आप इन चीज़ों के ऊपर तो आइए, देखिए तो कि आपकी शरीर कितनी सुंदर है, कितने जो है कि आपकी बॉडी, आपके चेहरा, आपके नाक, कान, आँख कितने सुंदर हैं। दुनिया के सबसे बेहतरीन इंसान आप हो और आज अपने दुखी जीवन जी रहे हैं। क्यों? छोटी छोटी क्षणिक मात्र परेशानियों की वजह से नहीं दोस्तों। अगर उन परेशानियों की वजह से अगर आपका जीवन इस तरह से चल रहा है तो आज का आज बदलना पड़ेगा। आज का आज इसके ऊपर काम करना होगा। माइंड के ऊपर प्रोग्रामिंग करनी होगी। और जब आपका माइंड स्ट्रांग होगा, आप जीवन में जो कुछ भी चाहते हैं वो हासिल होगा। वरना शक्ति आने के साथ अहंकार बढ़ जाता है। मन को शुद्ध करना जरूरी है वरना अपनी शक्ति का अहंकार अगर बढ़ गया है, फिर लोग अहंकार से दुखी होते हैं और पृथ्वी लक्ष्य यानी कि दोस्तों खो देते हैं। इसलिए सही चुनाव करें, विचार नियम का सही पालन करें। अगर आपके मन में कुछ ऐसी बातें आ रही हैं तो दोस्तों यकीन मानिए, अहंकार इंसान को जलाकर रख देता है, द्वेष इंसान को खत्म कर देता है। यानी कि अगर आप किसी से ईर्ष्या द्वेष अगर कर रहे हैं तो आज का आज छोड़ दीजिए। प्रेम करने का आपका विचार नियम आपके माइंड में प्रोग्रामिंग हो जाना चाहिए कि हर इंसान के साथ मैं प्रेम करूंगा। आप देखिएगा आपका नेटवर्क कितना बड़ा बन जाएगा। अगर आप फाइनेंशियल को चाहते हैं, मैं बार बार दोहरा रहा हूं, आप बार बार बोलना चालू कीजिए कि आप फाइनेंस को कितना चाहते हैं। हर दिन आप प्रयास कीजिए कि मेरे पास पैसा आता है, मैं बहुत ही धनवान हूं। आप विचार आपको ने प्रोग्रामिंग को बदलना चालू कीजिए। देखिए आपके पैसा आना चालू हो जाएगा। आपको पैसे के लिए अपॉर्चुनिटी मिलेगी। अब बहुत सारे ऐसे अपॉर्चुनिटी मिली जहां से आप ढेर सारे पैसे कमा सकते हैं। आपको जहां आलस घेर रखा है, ऐसे कुछ नकारात्मक लोग आपके आसपास हैं, वो सारे दूर हो जाएंगे। तो दोस्तों विचारों का असर जीवन पर कितना होता है आप समझिए। विचारों का असर जीवन पर जीवन भर होता है, जीवन भर होता है, पूरे जीवन भर होता रहता है। यह बात ध्यान में रखें कि सभी लोगों के विचार पृथ्वी के जीवन पर असर डाल रहे हैं, क्योंकि विचारों के तार से सभी लोग जुड़े हुए हैं। एक के अंदर उठा विचार मानसिक तारों के जरिए दूसरे के मन में पहुंच सकता है। जैसे करंट दौड़ता है ना, वायर में हम नहीं देख सकते हैं, उसी तरह से एक अच्छा विचार, एक अच्छा शब्द आपके करंट की तरह लोगों के जीवन में पहुंच जाता है। और जब इस तरह से आपके जीवन करेंगे तो डेफिनेटली आपके जीवन में ढेर सारे बदलाव आएंगे दोस्तों। तो विचार नियम हमारे जीवन में कब काम नहीं करता है? विचार नियम आपके जीवन में हमेशा काम करता है, निरंतर काम करता है और बिना रुके दिन के 24 घंटे आपके हित में, आपके खिलाफ भी काम करता रहता है। हर टाइम काम करता है, 24 घंटे काम करता है विचार नियम। तो दोस्तों अपने विचारों को होश और जोश में काम करने का प्रयास कीजिए। आप विचार नियम हमारे जीवन में 24 आवर्स काम करते हैं। विचार नियम आपके जीवन में हमेशा काम करता है, निरंतर काम करता है दोस्तों, 24 घंटे काम करता है। बार बार मैं इस बात को दोहरा क्यों रहा हूं कि आप समझिए इस बात को।
जानिए इस बात को कि विचार कितने बड़े स्ट्रांग हैं। इस नियम के अनुसार आपके विचार हकीकत में बदलते हैं। यदि आपको इस नियम का पूर्ण ज्ञान है तो आपके हक में काम करेगा, परंतु यदि आपको इसकी समझ नहीं है तो आपके खिलाफ भी काम करेगा। आपके सकारात्मक विचार हकीकत में बदलकर आपका जीवन सुंदर बना सकते हैं, वहीं आपके नकारात्मक विचार हकीकत में बदलकर आपके जीवन को नरक बना सकते हैं। अब बहुत सारे लोगों के जीवन में यही घटित होते हुए देख रहे होंगे। आपके घरों में, आपके आसपास पड़ोस के लोगों में, आपके दोस्ती में बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनके विचार बहुत गलत हैं। उनके विचार बस इसी तरह से रहते हैं, जो उनका जीवन हमेशा नरक में रहता है। बहुत सारे लोग अपने आप में ही खोए रहते हैं। यस, मैं तो बहुत कुछ कर रहा हूँ, लेकिन उनका रिजल्ट्स कुछ भी नहीं है। दोस्तों, अपने जीवन को सजग होकर के, होश में आकर के आपको जीना होगा, यानी कि आपको माइंड प्रोग्रामिंग करनी होगी। और एक ऐलान मैं कर रहा हूं दोस्तों, मैं बहुत ही जल्द 1, 2 दिन 3 दिन के अंदर जूम मीटिंग पे मैं बहुत ही माइंड प्रोग्रामिंग की एक बहुत ही पावरफुल वर्कशॉप लेकर के आ रहा हूं, जहां पे आपको कम से कम 2.5 से 3 घंटे का वर्कशॉप रखूंगा और आप ज़रूर उसमें वर्कशॉप में आइए। पूरी टोटली माइंड प्रोग्रामिंग के ऊपर होगा। तो दोस्तों, ये आपका आज का सेशन अभी यहीं समाप्त हुआ और थैंक यू वेरी मच दोस्तों। हम लोग मिलेंगे कल। आप ज़रूर इस बुक का पालन कीजिए। एक बार फिर मैं उन लोगों को बता दूं, मैं बुक पढ़ रहा हूं विचार नियम, कामयाबी का रहस्य। अगर आप अपने जीवन में कामयाबी चाहते हैं, चाहे जिस तरह से, आप ज़रूर उसमें पाएंगे, आपको ज़रूर मिलेगी। आपका जो सपना है, आपका जो डिजायर जो है, आप ज़रूर पूरा करेंगे। जहाँ जाना चाहते हैं वहाँ ज़रूर पहुँचेंगे। बट कुछ तो स्टार्ट करना चालू कीजिए, थोड़ा सा एक स्टेप लेना तो चालू कीजिए। यकीन मानिए, आप उन सारी चीज़ों को पाएंगे। थैंक यू वेरी मच। हम लोग मिलेंगे कल। थैंक यू, ऑल द बेस्ट। यहाँ पर जितने लोग आए, आप लोगों ने कुछ कमेंट्स में भी लिखा है, मैं देखूंगा। ज़बरदस्त किसी ने लिखा है, थैंक यू वेरी मच सर या मैम, जो भी हैं। मैं नाम नहीं देख पाया, मैं पढ़ने में धुन में था। कल हम लोग पढ़ेंगे, आपको बता दूं, उस पर ध्यान दे जो आप चाहते हैं, न कि उस पर जो आप नहीं चाहते हैं। सिंपल सा बात, उस पर ध्यान दे जो आप चाहते हैं, नहीं चाहते हैं इग्नोर करिए, बाहर निकालिए। सिंपल सी बात है। हमें मन में नहीं रखना है कोई क्या बोल दिया, क्या नहीं बोल दिया, क्यों लेकर के ढोना है। जो बोला उसका दिमाग, उसका काम बोलने का है, ख़त्म करिए। हमारा काम है अच्छी चीज़ों को अप्लाई करना और आगे बढ़ना और दूसरों को जीवन में कुछ खुशियाँ लाना। थैंक यू वेरी मच, ऑल द बेस्ट।